क्या पापा अनाथ हैं? दादी का चश्मा टूट गया। कान्हा अपना होमवर्क छोड़कर मम्मी को बताने के लिए भागा। मम्मी उस वक्त टीवी देख रही थी। कान्हा ने टीवी की तरफ देखा। टीवी में सास बहू का नाटक चल रहा था और मम्मी की आंखों में आंसू थे। दादी का चश्मा टूट गया। कान्हा जोर से चिल्लाता हुआ बोला, टूट गया तो कौन सी आफत आ गई, बन जाएगा नया। अभी मेरे डायलॉग मिस मत करवाओ। कहते हुए मम्मी वापस टीवी देखने लगी। कान्हा सकपका गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह मम्मी से चश्मे के बारे में दोबारा बात करे। वह कमरे से बाहर निकल गया, पर मम्मी इतनी जोर से बोली थी कि दादी तक उनकी आवाज पहुंच गई थी। दादी ने देखा कि कान्हा मुंह लटकाए हुए उन्हीं की ओर चला आ रहा था। दादी कहते हुए कान्हा ने उनको पकड़ लिया। दादी का गला भर गया और उनकी आंखें भर आईं। कान्हा की हथेली पर 2 बूंद आंसू टपक गए। आप क्या चश्मे के लिए रो रही हो? कान्हा ने दुखी होते हुए पूछा। दादी 9 साल के कान्हा को भला क्या समझाती, इसलिए कान्हा के सिर पर हाथ फेरते हुए रूंधे गले से बोली, मैं भला क्यों रोने लगी? वो तो कई बार बिना चश्मे के आंखों में पानी आ जाता है। कान्हा ने दादी के उदास चेहरे की तरफ देखा तो उसने अपनी नन्ही हथेली से दादी के आंसू पोंछते हुए कहा, चश्मा टूटने के कारण आप गीता भी नहीं पढ़ पाई, पर आप चिंता मत करो, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। दादी ने कान्हा को सीने से लगा लिया और पल भर में ही ना जाने कितने आशीर्वाद दे डाले। कान्हा ने बिना कुछ कहे टूटा हुआ चश्मा दादी के सिरहाने रख दिया और गीता उठा ली। तभी वहां पर मम्मी आ गई। कान्हा के हाथ में गीता देखते ही मम्मी गुस्से से बोली, तुम्हारा होमवर्क तो पूरा हुआ नहीं है और तुम गीता लेकर क्यों बैठ गए हो? दादी का चश्मा टूट गया है ना, इसलिए उन्हें गीता सुनाने जा रहा था, कान्हा बोला। मम्मी ने गुस्से से आग बबूला होते हुए दादी की तरफ देखा और कहा, कान्हा तो बच्चा है, पर आप तो उसे मना कर सकती हैं ना कि वह पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और उसके बाद इधर उधर के काम करे। दादी सन्न रह गई। वह किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर बैठ गई। अपनी सफेद साड़ी से आंखें मसलते हुए बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि इसके हाथ में गीता है। तुम्हें तो पता है ना कि मोतियाबिंद के कारण मुझे बिना चश्मे के कुछ साफ नजर नहीं आता है। चश्मा चश्मा, पता है कि आपका चश्मा टूट गया है। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए और नाक में दम करके रख दिया है सबने। कान्हा गुस्से से बोला, मम्मी, मैं पापा से आपकी शिकायत करूंगा कि आप हर समय दादी पर चिल्लाती हो। मम्मी ने कान्हा के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और उसके हाथ से गीता खींचकर मेज पर रख दी। कान्हा रोता हुआ अपने कमरे में भाग गया और कुछ देर बाद ही सो गया। शाम को जब वह सोकर उठा तो उसे बाहर के कमरे से पापा के बोलने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़ते हुए पापा के पास पहुंचा। पापा ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कान्हा ने देखा कि सोफे पर पीले रंग का एक सुंदर सा क्रिकेट बैट रखा हुआ था। कान्हा खुशी से उछल पड़ा। बैट को देखते ही कान्हा अपना सारा दुख दर्द भूल गया और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए तीर की तरह घर से बाहर निकल गया। दोस्तों के साथ खेलकर जब थोड़ी देर बाद वह लौटा तो मम्मी पापा किसी बात पर हंस रहे थे। मम्मी उसे देखते ही बोली, पता है तुम्हारे पापा हमें घुमाने के लिए तुम्हारी मनपसंद जगह मनाली ले जा रहे हैं। मनाली का नाम सुनते ही कान्हा खुशी के मारे उछल पड़ा और बोला, अरे वाह, वहाँ तो बहुत मजा आएगा। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अब चलो जल्दी से सब खाना खा लेते हैं, कल पैकिंग भी करनी है, हम परसों सुबह ही निकलेंगी। तभी कान्हा को तुरंत ही दादी के चश्मे का ध्यान आया और वह बोला, पापा, दादी का चश्मा टूट गया है। अरे तो तुम्हें मुझे दिन में ही फोन करके बता देना चाहिए था, पापा ने कहा। कान्हा ने मम्मी की ओर देखा, पर वह बिना कुछ बोले ही किचन में चली गई। पापा कुछ सोचते हुए बोले, हम मनाली से वापस लौटकर उनका चश्मा बनवा देंगे, पर दादी को तो बिना चश्मे के कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कान्हा परेशान होते हुए बोला, तो तेरी दादी को कौन सी नौकरी करनी है, 4-5 दिनों की ही तो बात है। मम्मी ने चाय का कप पापा के आगे रखते हुए कहा। कान्हा ने आश्चर्य से मम्मी की ओर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि टीवी सीरियल पर किसी का दुख देखकर
घंटों रोने वाली मम्मी को सामने बैठी दादी की परेशानी नहीं दिखाई दे रही। जब मम्मी पापा खाना खाकर सो गए तो कान्हा दादी के पास जाकर बोला, दादी, नीलम आंटी तो काम करने के लिए दिन में आएंगी, पर रात में अंधेरे में आपको अकेले डर तो नहीं लगेगा? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, क्या अंधेरा और क्या उजाला, मुझे तो सब कुछ बहुत ही धुंधला नजर आता है, तो क्या दिन और क्या रात। दादी की बात सुनकर कान्हा से कुछ नहीं कहा गया और वह उनके पैर छूकर सोने चला गया। अगली सुबह जब वह पापा के साथ बैठा था तो पापा बोले, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर हम सब अनाथालय चलेंगे और वहाँ रहने वाले बच्चों को फल और मिठाई बांटेंगे। अनाथालय क्या होता है? कान्हा ने पूछा। जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं उन्हें अनाथ कहा जाता है, पापा बोले। तो पापा, फिर तो आप भी अनाथ हुए? कान्हा पापा को देखते हुए बोला। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह कान्हा को चाटा मारने ही वाले थे कि मम्मी बीच में आते हुए बोली, दिखता नहीं है कि तेरी दादी ही तो तेरे पापा की मम्मी है, तो पापा अनाथ कैसे हुए? कान्हा बहुत जोर से रो पड़ा और बोला, अगर दादी पापा की मम्मी होती तो पापा कभी भी उन्हें इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर नहीं जाते और उनका चश्मा भी बनवा देते, जबकि आप सबको पता है कि दादी को बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उन्हें अकेला छोड़कर हम सब सैर सपाटे के लिए मनाली जा रहे हैं। पापा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया और कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। मम्मी ने पापा की तरफ देखा। पापा सर झुकाए दादी के कमरे की ओर जा रहे थे। मम्मी ने कान्हा को गले लगा लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। दादी के कमरे में पापा दादी की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह रो रहे थे और दादी उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।